फ्रेंड्स वेलकम बैक। और जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। तो अनुप्रास में जो उसका पहला भेद है आज हम लोग सीखेंगे छेकानुप्रास अलंकार। अब ये देखेंगे छेकानुप्रास अलंकार क्या होता है। तो छेकानुप्रास अलंकार की परिभाषा ये बता रही है कि जब किसी काव्य पंक्ति में किसी एक ही वर्ण की आवृत्ति क्रम से केवल 2 बार हो तो वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। कहने का मतलब छेकानुप्रास अनुप्रास अलंकार का एक पहला भेद है। छेकानुप्रास एक ऐसा अलंकार होता है कि किसी काव्य पंक्ति में किसी एक ही वर्ण की आवृत्ति क्रम से सिर्फ 2 बार होती है। तो जब किसी काव्य पंक्ति में किसी एक ही वर्ण की आवृत्ति क्रम से 2 बार हो तो वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। कैसे, जैसे देखते हैं। जैसे यहां पे है, पहला एग्जांपल है अति आनंद। अति आनंद, अति आनंद मगन महतारी। मगन महतारी, अति आनंद मगन महतारी कानन कठिन। कानन कठिन भयंकर भारी। भयंकर भारी घोर घाम। घोर घाम हिमबारी बयारी। हिमबारी बयारी। अब यहां देख, अब ये है अति आनंद मगन महतारी कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिम बारी बयारी। छेकानुप्रास एक ऐसा अलंकार होता है कि किसी काव्य पंक्ति में किसी एक ही वर्ण की आवृत्ति क्रम से सिर्फ 2 बार होती। देखें यहाँ पे, अति में आ और फिर आनंद में आ, यहां क्रम से 2 बार हुई है। ठीक, आ वर्ण की आवृत्ति क्रम से 2 बार हुआ आ। ठीक, अब यहां देखें मगन में मां और महतारी में मां। ठीक, यहां भी देखें तो मां वर्ण की आवृत्ति क्रम से 2 बार। ठीक, इसकी आवृत्ति 2 बार हो रही। ठीक, कानन में का और कठिन में का। ठीक, क वर्ण की आवृत्ति क्रम से 2 बार। ठीक, और भयंकर में भा और भारी में भा क्रम से 2 बार भा आ रहा। ठीक, और घोर में घा और घाम में घा। ठीक, घा वर्ण की आवृत्ति क्रम से 2 बार। ठीक, और बारी में बा और बयारी में बा। ठीक, तो यहां पर पहले पंक्ति में आ वर्ण की आवृत्ति 2 बार, फिर मगन महतारी में मा वर्ण की आवृत्ति 2 बार, कानन कठिन में का वर्ण की आवृत्ति 2 बार, भयंकर भारी में भा वर्ण की आवृत्ति 2 बार, और घोर घाम में घा वर्ण की आवृत्ति 2 बार, और बारी बयारी में बा वर्ण की आवृत्ति 2 बार। तो यहाँ पर अगर पूछ लिया कि ये कौन सा अलंकार है, अगर आपके विकल्प में छेकानुप्रास दिया है तो यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार हो जाएगा। एक और उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा है बंदों गुरु पद पदुम परागा। बंदों गुरु पद पदुम परागा।
अब इसमें देखें अगर तो बंदम गुरु पद पदुम परागा, तो इसमें देखें तो यहाँ पे पा और यहाँ पे पा क्रम से 2 बार, यहाँ पे दा तो यहाँ पे दा 2 बार, ठीक। तो यहाँ पर देखें तो पा और पा, पद में पा और पदुम में पा, पा वर्ण की आवृत्ति क्रम से 2 बार, और द पद में द और पदुम में द वर्ण की आवृत्ति क्रम से 2 बार। तो इस काव्य पंक्ति में 6 का अनुप्रास अलंकार है। आई होप ये चीज कंफर्म हो गई, ठीक। आगे बढ़ते हैं, दूसरा हमारा है वृत्यानुप्रास अलंकार। दूसरा हमारा है वो है वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास, अब यहां देखो छेक का जो अर्थ होता है ना चतुर होता है। अगर पूछा भाई छेक का अर्थ क्या होता है, तो छेक का अर्थ होता है चतुर। यह अलंकार चतुर व्यक्तियों को अधिक पसंद है। और वृत्त, वृत्यानुप्रास, वृत्त का अर्थ होता है घेरा। तो अब वृत्यानुप्रास में क्या होता है जरा देख लेते हैं, ठीक। इसकी परिभाषा क्या कहती है, तो परिभाषा ये कहती है जब किसी काव्य पंक्ति में, जब किसी काव्य पंक्ति में जब किसी काव्य पंक्ति में किसी एक ही वर्ण की आवृत्ति, एक ही वर्ण की आवृत्ति की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो, 2 से अधिक बार हो, अधिक बार हो, तो वहां वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। अब यहां देखो वृत्त का अर्थ घेरा होता है। इसकी परिभाषा करें जब किसी काव्य पंक्ति में किसी एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो, तो वहां पे वृत्या अनुप्रास अलंकार होता है। कोई वर्ण होगा और वह 2 से अधिक बार जब आएगा तो वहां पर वृत्या अनुप्रास अलंकार हो जाता है। कैसे, इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पहला एग्जांपल है तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाए, बहुछाए। अब देखें इस काव्य पंक्ति में देखें तो ता वर्ण की आवृत्ति अगर देखें तो क्या है 2 से अधिक बार हुई है। ता वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार, ता एक वर्ण है, उसी एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो गई है, तो इस काव्य पंक्ति में वृत्यानुप्रास अलंकार है। अनुप्रास है, अनुप्रास में वृत्यानुप्रास है, ठीक। दूसरा देख लेते हैं, रघुपति, राघव, राजा राम, रघुपति, राघव, राजा राम। अब यहां देखें तो रा वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है 2 से अधिक बार हो रही है, ठीक। तो यहां पर अनुप्रास अलंकार में 6 वृत्यानुप्रास अलंकार है। आई होप ये भी हम लोगों ने समझ लिया, ठीक। आगे बढ़ लेते हैं, तीसरा है लाटा अनुप्रास अलंकार। लाटा अनुप्रास, तीसरा है लाटा अनुप्रास। लाटा अनुप्रास ये क्या होता है इसमें देखते हैं, ठीक।
परिभाषा ये कहती है परिभाषा कहती है जब किसी काव्य पंक्ति में जब किसी काव्य पंक्ति में किसी एक जब किसी काव्य पंक्ति में किसी एक ही शब्द किसी एक ही शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति दो से अधिक बार हो अर्थ भी एक हो परंतु अन्वय हर बार भिन्न हो तो वहां लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। अब यहां देख लें, वैसे लाट का मतलब समूह होता है, ठीक। तो ये कहता है जब किसी काव्य पंक्ति में किसी एक ही शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो, ठीक, ठीक, अर्थ भी एक हो। जब किसी काव्य पंक्ति में किसी एक ही शब्द की आवृत्ति दो से अधिक बार हो और उसका अर्थ भी एक हो, परंतु जब अन्वय करने पर हर बार क्या हो, अर्थ अलग हो, ठीक। अन्वय कहता है अधिक बार हो, अर्थ भी एक हो, परंतु अन्वय हर बार क्या हो, भिन्न हो। फिर समझिए लाटा अनुप्रास एक ऐसा अलंकार होता है, इसके काव्य पंक्ति में किसी एक ही शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति दो से अधिक बार होगी, अर्थ भी एक होगा, परंतु अन्वय जो है हर बार भिन्न होगा, तो वहां लाटा अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक। कैसे इसे देखते हैं। जैसे यहाँ पे है पूत सपूत तो क्यों धन संचय पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, अपूत कपूत तो क्यों धन संचय। अब यहां देखें पूत और फिर देखें तो यहां पूत, फिर देखें तो यहां और क्यों यहां तो क्यों यहां, ठीक। धन यहां तो धन यहां और स यहां तो स यहां, ठीक। यहां संचय यहां तो संचय यहां। अभी आप देख लो, कहता है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र सुपुत्र हो, लायक हो, तो उसके लिए धन संचय की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि वह अपने विवेक व कर्मठता से धन संचित कर लेगा। लेकिन यदि पुत्र कुपुत्र हो तो उसके लिए भी धन संचय की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वह अपने अविवेक व अकर्मठता से शीघ्र ही संचित धन को नष्ट कर देगा। तो यहाँ अन्वय करने पर क्या अर्थ अलग हो रहा है, अन्वय प्रत्येक बार इनका भिन्न हो रहा है,
और शब्दों की जो आवृत्ति है वो 2 या 2 से अधिक बार हो रही है। ठीक, यहाँ पर हमारा लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। लाट का मतलब शब्द समूह में आते हैं। ठीक, लाटा अनुप्रास अलंकार हो गया। आगे देखते हैं, चौथा हमारा है श्रुत्य अनुप्रास। चौथा है हमारा श्रुत्य अनुप्रास। श्रुत्य अनुप्रास का अर्थ होता है जो सुनने में अनुप्रास लगे। इसकी परिभाषा ये कहती है जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो तो वहां श्रुत्य अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखो, श्रुत्य अनुप्रास में बता रहा है कि जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, उच्चारण स्थान एक हो और उससे उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, तो वहां पे हमारा होता है श्रुत्य अनुप्रास अलंकार। कैसे, जैसे देखते हैं, जैसे है मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय। अब यहां देखें तो मेरी में मां और भव में भा और बाधा में बा, इन तीनों का उच्चारण स्थान एक है। मतलब ये तीनों वर्ण एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित हो रहे हैं। तीनों का उच्चारण स्थान क्या है? तीनों वर्णों का उच्चारण स्थान, तीनों वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ओष्ठ है। ठीक, अब यहाँ पे कौन अलंकार हो गया? यहाँ पे हो गया हमारा ये श्रुत्य अनुप्रास अलंकार। आई होप श्रुत्य का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब चलते हैं अंत्य अनुप्रास की तरफ। पांचवा हमारा है अंत्य अनुप्रास। अंत्य अनुप्रास, अब यहां लेते हैं इसकी परिभाषा क्या कहती है, इसको देख लेते हैं। जिस छंद के दोनों चरणों के अंत में समान वर्ण आए, वहां अंत्य अनुप्रास अलंकार होता है। अंत्य अनुप्रास अलंकार होता है। अब यहां देखिए, समझिए, ये तो कहता है जिस छंद के दोनों चरणों के अंत में
समान वर्ण आए, एक ही वर्ण दोनों चरणों के अंत में आए, ठीक, वहां पे अंत्य अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखते हैं जैसे यहाँ पे बिनु सत्संग, बिनु सत्संग, बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सुलभ न सोई, सोई। अब यहां देखें ई है और यहां है ई, ये दोनों क्या है, समान वर्ण, समान वर्ण। ये है हमारा अंत्य अनुप्रास। तो अनुप्रास के भेद 5 थे। पहले नंबर पे थे छेका अनुप्रास, दूसरे पर था वृत्यानुप्रास, तीसरे पर था लाटानुप्रास, चौथे पर था श्रुत्यानुप्रास, और पांचवें पर था हमारा अंत्यानुप्रास। इन पांचों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। बस आज की वीडियो में ही तक, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए विदा। चलते चलते एक रिक्वेस्ट आपसे, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो।